मेरा वोट मेरा अधिकार में एक विशेष भेंट वार्ता में क्या कहते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष रवि चौधरी। आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में आज के राजनीतिक माहौल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक माहौल तो चल ही रहा है। इस समय आपने देखा विधानसभा इलेक्शन की घोषणा हो ही चुकी। हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशी उतार रही है मैदान में, और हर प्रत्याशी जीतने के लिए मैदान में है। तो जैसे कि वर्तमान सरकार ने बहुत काम किए हैं, गंगा सफाई का काम किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस सरकार ने पत्रकार बंधुओं में आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि गंगा सफाई के नाम पे अरबों खरबों रुपए खर्च हुए जी। क्या उत्तरांचल से लेके बंगाल तक आपको कहीं ये गंगा की सफाई मिली हो? तो उस गंगा जल से हम भी नहाना चाहेंगे, जिससे भाजपा विज्ञापनों में और आपके प्रेस के माध्यम से दिखाती है कि वहाँ गंगा सफाई कहाँ हुई है। गंगा सफाई हम भी तो गंगा जल से अपने शरीर को पवित्र कर लें, कि वो गंगा जल केवल भाजपा के लोगों को ही है क्या? नहीं, स्मार्ट सिटी का भी मामला है। स्मार्ट सिटी, अब आप ही बताओ, कहीं हो तो हम भी घूमना चाहेंगे स्मार्ट सिटी में। हमें तो आज तक लगता नहीं धरातल पर कोई स्मार्ट सिटी बनी हो। हाँ, कागजों में ज़रूर है, स्मार्ट सिटी बनी हुई कागजों में है। आपने देखा सरकार बनने से पहले मोदी जी का ये बयान था, एक सर कटेगा तो 10 लाएंगे। हमें तो लग रहा है हमारे फौजी भाई मारे जा रहे हैं। ना डरा इनसे पाकिस्तान, ना डरा इनसे चीन। जी कहाँ किसानों की आय की बात करते कि दुगनी होगी, जी। जो किसानों का था वही छीन लिया इन लोगों ने। उन्हें तो रोटियों के लाले डाल दिए। जिस किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, देखिए बॉर्डर पर कितना संघर्ष किया इन लोगों ने, कितनी जानें गई। अगर ये कानून लाए थे उसी समय वापस ले लेते। इतनी मट्टी कटवाने के बाद ये कानून वापस लेकर आए हैं इस सरकार में। अब देखिए किसान बिल लाए, अगर किसान बिल गलत था तो ये लाए क्यों, और सही था तो इन्होंने वापस क्यों लिया? किसानों की इतनी हत्या होने के बाद कितने किसान भाई हमारे बॉर्डर पर शहीद हो गए, मर गए। किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान दिया नहीं। अब अपना जो बिल लाए थे वापस ले लिया। अब आते हैं हम स्मार्ट सिटी पर। स्मार्ट सिटी जहाँ भी हिंदुस्तान में एक भी शहर विकसित हुआ हो स्मार्ट सिटी के नाम पर, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो स्मार्ट सिटी कहाँ है। अब आ जाओ आप दलित और पिछड़ों पे विचारों पर, जिसके लिए हमारे मंत्री जी लड़ाई कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, और ये लड़ते रहेंगे। इस सरकार में ना तो दलितों को न्याय मिला, ना पिछड़ों को न्याय मिला, सबका शोषण हुआ है इस सरकार में। तो जनता इनसे खुश नहीं है। ये कितने हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर आए हैं। देखिए अब हमें लड़ाने के लिए हिंदुओं को जागृत करते हैं कि साहब राम मंदिर अच्छा है, बन गया, राम की जन्मभूमि है, अच्छा है, तो ये भाजपा का ही सहयोग है उसमें। क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? सब हिंदुओं के भगवान हैं वो। अब इन्हें अपनी सरकार चलानी हो तो वहाँ जम्मू में सरकार बनवाई थी मुफ्ती के साथ, वो मोमडन नहीं थी। यानी हम मोमडन के साथ बात करते हैं तो हमारे लिए मुसलमान हैं, ये सरकार उनके साथ मिलकर बनाते हैं, गठबंधन में आते हैं तो इनके लिए मुसलमान नहीं है। तो भाजपा ने अधिकतर लोगों का शोषण किया है, और दोबारा अगर सरकार पहले तो बनेगी नहीं, और भाजपा सरकार में इन दलितों का पिछड़ों का शोषण होता रहा है, होता रहेगा। जैसे नोटबंदी की, नोटबंदी में बताओ, नोटबंदी से किससे फायदा हुआ, किस नुकसान ही है? कहाँ आतंकवाद खत्म हुआ? आतंकवाद वही है। नोटबंदी से गरीब किसान पे जो रोजी रोटी थी बेचारे की, वो छिन गई। वो जनता अब इलेक्शन में ना जवाब देगी। बेचारे लाइन में लग लग के 10-10 किलोमीटर लोग जा रहे हैं पैसों के लिए कि हमें 100 रुपये मिल जाए, 200 मिल जाए। नोटबंदी से ये हुआ है, जनता का शोषण हुआ है। ठीक। और इसके अलावा कुछ हुआ हो, इन्होंने किया हो, तो मैं पत्रकार बंधु आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि एक भी चीज़ ऐसी दिखा दें। अब ये लाइट को लेकर आए हैं साहब, इन्होंने आधी कर दी लाइट। 60 पैसे यूनिट उत्तर प्रदेश सरकार लाइट को खरीदती है, 7.5 रुपये यूनिट बेची जाती है लाइट। अब वो घाटा कहाँ से पूरा करेंगे? सरकार घाटे में है, तो अब क्यों आधी कर दी इन्होंने? फिक्स लाइट का बिल कर दिया था कोरोना काल में, कुछ लोगों को कोरोना काल में ठगी हुई है, कुछ अब हुई है। तो इसका ये नहीं, जनता भूल गई
जनता इन्हें जवाब देगी और इसी विधानसभा इलेक्शन में जवाब देगी। और देखना, हमारे योगी जी अयोध्या से लड़ रहे थे साहब, मंदिर की स्थापना इन्होंने की, क्या भगवान पे भरोसा नहीं था भाई? गोरखपुर से तो ये सांसद 4 से 5 बार रह ही चुके हैं, वहाँ तो इनका गढ़ है ही, वहाँ से जीतेंगे ये। अयोध्या में इन्हें कैसा डर लग गया, और वहाँ तो भगवान भी इनके साथ थे, लेकिन वो भगवान जनता के साथ भी हैं। जिनके साथ गलत हुआ है वो इन्हें जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देगी जनता, देखना। और मैं तो फिर जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप वोट देने जाएं तो एक बार सोचना और समझना कि हमारा वोट सही जा रहा है नहीं, ना कि हमारा वोट हिंदू मुस्लिम के नाम पे जाए। और मैं तो अपील करूंगा कि गठबंधन की सरकार बनेगी और बनने जा रही है। माननीय हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनना है, ये कितनी भी कोशिश कर ले इनसे नहीं रुकेंगे। ठीक। ठीक।